अभिशाप है। ये हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, बल्कि बिहार के एक मंत्री कह रहे। जरा आप सोचिए, अगर मंत्री को भी यह लग रहा है कि दलित होना अभिशाप है, तो आम लोगों का जीवन कैसा होगा? एक आम लोगों को कैसा लगता होगा जब उन्हें दलित होने पर कहीं ना कहीं नजरें झुकानी पड़ती होगी, कहीं ना कहीं लोगों से हटकर चलना पड़ता होगा। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों मंत्री नंदकिशोर राम को यह बयान देना पड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार के राजनीति में इन दिनों हलचल बेहद तेज है। ऐसे में मंत्री नंदकिशोर राम का एक बयान निकलकर सामने आता है, जिसमें उनका दर्द जो है वो साफ नजर आता है। उसमें वह कहते हैं कि आज के बदलते इस युग में भी दलित होना एक अभिशाप है। जी हाँ, दरअसल बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जो आवास है वो उन्हें खाली करने कहा जाता है, और वही आवास जो है वो मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है, क्योंकि उनके पास पहले से कोई भी सरकारी आवास नहीं था, जिसे खाली करने से अब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मना कर दिया है। इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री नंदकिशोर राम पूरी तरह भावुक हो गए। वाल्मीनगर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद जब मंत्री रामनगर लौटे तो उन्होंने मीडिया के सामने अपना यह दर्द साझा किया। मंत्री नंदकिशोर राम ने राबड़ी देवी और आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके यानी राबड़ी देवी द्वारा यह कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी, इसके पीछे एकमात्र कारण मेरे दलित होने का है। अगर मैं किसी अन्य समाज से आता तो कोई दूसरा कारण नहीं होता, तो अब तक सरकार के निर्देशों का पालन कर लिया जाता। उन्होंने आगे कहा कि वह रामनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वे लगातार राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले को सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए मंत्री ने बेहद पीड़ादायक शब्दों में कहा कि यह स्थिति उनके लिए यह सोचने पर मजबूर करती है कि उनका दलित होना शायद एक अभिशाप है। नंदकिशोर राम ने आरजेडी पर सरकारी नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ आरजेडी सामाजिक न्याय की बात करती है और दूसरी तरफ सरकार के आधिकारिक आदेश का पालन तक नहीं करती है। मंत्री ने मीडिया के माध्यम से बिहार और देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि इस मामले को निष्पक्ष रूप से देखा जाए और सरकारी निर्देशों का सम्मान किया जाए। ऐसे में अब आगे यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या राबड़ी देवी जो है वो आवास खाली करती है या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने बयान दिया है उनमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो आवास नहीं खाली करेंगे। अब आगे यह देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।